हेलो फ्रेंड्स, आज हम गुलाब जामुन बनाने वाले हैं, वो भी आटे से। क्या आपने कभी आटे से गुलाब जामुन बनाते देखा है? बहुत ही आसानी से हमारे गुलाब जामुन बनेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हमारे पास पर्याप्त खोवा नहीं रहता, जिसके कारण से हम गुलाब जामुन बनाने में चूक जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में आगे बने रहें, बहुत ही आसानी से गुलाब जामुन बनेंगे। इसके लिए हमने 250 ग्राम खोवा ले लिया है। 2 लीटर फुल क्रीम दूध से खोवा बना लिया है और इसमें 250 ग्राम आटा ले लेंगे, गेहूं का आटा। दोनों की बराबर क्वांटिटी लेंगे और इसमें हाफ टी स्पून इलायची पाउडर मिला देते हैं और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। स्पून वगैरह से उतने अच्छे से नहीं बन पाता। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसमें हम आवश्यकता अनुसार दूध डालेंगे। दूध आपके पास जो भी हो, नॉर्मल दूध डालना है, गर्म नहीं होना चाहिए। फुल क्रीम दूध या गाय का दूध कोई भी मिक्स कर दें और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें आधा कप ही दूध का यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इस तरीके का हमारा आटा होना चाहिए, ना तो ज़्यादा गीला ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए। जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, उससे हल्का ये गीला रहेगा। देखिए सॉफ्टनेस आपको समझ में आ रही हो। और इसमें हम हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा आपके पास जो हो वो डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है और इसको हमने मिक्स कर लिया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसानी से बन जाएंगे और इसको हम लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि ये थोड़ा फूल जाए। और हमने ये चाशनी बना ली है। चाशनी बनाने के लिए हमने 250 ग्राम चीनी लिया था, तो 300 ग्राम हमने पानी डाल दिया है। या आप समझना चाहें तो 2 कप आप चीनी लें तो 3 कप हम पानी डाल देंगे। तो ये हमारी एक तार की चाशनी बनना चाहिए। चाशनी भी हमारा ये बनकर रेडी हो चुकी है। तो हम एक साइड हम इसके गुलाब जामुन बनाएंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए यह हमारा आटा है, ये भी फूल गया है। अब आपके पास काजू वगैरह है, काजू या किशमिश या चिरौंजी दाना जो भी भरना चाहते हैं इसके अंदर। इसमें भरने के लिए हमने काजू को काट लिया है, छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं काजू के। और ऐसी इस आटे की बॉल्स बना लेते हैं गोल गोल, जिस भी साइज़ के बनाना चाहते हैं, छोटे बड़े, वैसे आप गुलाब जामुन बना सकते हैं। तो इसको हमने गोल कर लिया है और इसके अंदर हमने काजू का टुकड़ा डाल दिया है और इसको अच्छे से ऐसे गोल शेप में ऐसे गोल गोल करके हाथों से इसका गोल शेप दे देते हैं। जिस भी साइज़ की गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। और इसको डीप फ्राई करने के लिए हमने आधा शुद्ध देसी घी डाल दिया है और आधा रिफाइंड ऑयल, क्योंकि रिफाइंड ऑयल से उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। या आप चाहे तो घी से आप इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। घी डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और एक साइड चाशनी बनकर रेडी हो चुकी है। चाशनी भी हमारी गर्म है और हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको डीप फ्राई करते हैं। जब हम कढ़ाई में गुलाब जामुन डालेंगे तो एकदम से हम नहीं चलाएंगे इसको। 1 से 2 मिनट बाद हम इसको चलाएंगे और कंटिन्यू चलाते चलाते मीडियम टू स्लो फ्लेम पे इसको डीप फ्राई होने देंगे ताकि अंदर तक ये पक जाए। तो ऐसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको सिक जाने देते हैं और इसको गरम गरम में ही चाशनी में डाल देंगे ताकि अंदर तक ये अच्छे से फूल जाएं। तो इस तरीके से हमने दूसरे बैच को भी डीप फ्राई कर लिया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से ये रेसिपी बनकर तैयार होती है और खाने में एकदम डिलीशियस लगती है। तो आप इस सारे को इसमें आप चाशनी में डाल दें। चाशनी हमारी सफिशेंट होना चाहिए ताकि ये अच्छे से हमारे गुलाब जामुन फूल जाएं। आधा घंटे बाद आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से हमारे ये सॉफ्ट हो जाएंगे गुलाब जामुन। या आपको लगे यदि आपकी चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए, जैसे आप गुलाब जामुन को डीप फ्राई करके डालेंगे तो चाशनी आपकी गर्म ही होनी चाहिए, तभी आपके अच्छे से ये फूलेंगे। तो देखिए हमारे फटाफट से गुलाब जामुन बनकर रेडी हो गए हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। आप ये मत सोचिए कि आटे से कैसे बनाएंगे, आप इसे एक बार बनाकर तो देखिए। तो फ्रेंड्स, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।